आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब हम आध्यात्मिक पूंजी कमाते हैं तब हर सिटिंग के माध्यम से मालिक हमें अद्वितीय दशा प्रदान करते हैं। आप इसे वेतन के चेक की तरह समझें। क्या मैं इसे संभाल कर रखता हूँ? क्या मुझे पता भी है कि मुझे वेतन मिल रहा है? यदि मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं इसे बनाए रखने या सुरक्षित रखने या बढ़ाने का कैसे प्रयास करूँगा? कोई भी अपने माता पिता से केवल सुरक्षित रखने के लिए धन प्राप्त नहीं करता। वह हमेशा व्यापारिक उपक्रम द्वारा चरघातकी रूप से अर्थात 2 से 4, 4 से 8 जैसे क्रम में बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मालिक जब हमें एक दशा प्रदान करते हैं वह केवल वैसे ही रखने के लिए नहीं दी जाती, उसे बढ़ाना चाहिए। अन्यथा मालिक भी माता पिता की तरह ये सोचकर निराश होंगे, मैंने इसे इतना कुछ प्रदान किया परंतु इसे ये भी ज्ञात नहीं कि मैंने इसे क्या दिया है। मालिक हमें हर ध्यान के पश्चात बहुत ही अद्वितीय आध्यात्मिक दशाएं प्रदान करते हैं। हम उन्हें समझने तक का प्रयास नहीं करते, हम उनके बारे में सोचते तक नहीं और न ही हमें ज्ञात है कि हमें क्या मिल रहा है। इसलिए आपसे केवल अनुरोध ही नहीं बल्कि मैं आप सबसे याचना करता हूँ कि ध्यान के पश्चात कुछ समय शांत बैठें, अपनी दशा को जानने और उस पर मनन करने का प्रयत्न करें। आपने इसके लिए कार्य किया है। आप में से कुछ लोगों ने आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए ध्यान किया होगा। इसलिए ध्यान के पश्चात अपना निरीक्षण किया करें। अपने समय में से इसके लिए बस 5 मिनट की ज़रूरत है। जब आपने इसके लिए इतनी मेहनत की तो और अधिक 5 मिनट क्यों नहीं खर्च कर सकते? इसे समझकर इससे एक रूप होने का प्रयास करें, इसका आनंद लें, इसे संभालें और इसके साथ आगे बढ़ें। तो आध्यात्मिक संपदा को संभाल कर रखने के लिए सबसे पहली बात है ये जान लेना कि आपको ध्यान के माध्यम से क्या प्राप्त हुआ है। इसे बढ़ाने का प्रयास करें और यह निश्चित करें कि ये बढ़ रही है। जब हम किसी छुरी को तेज करते हैं तो यह सब्जी काटने के लिए होती है। इसी तरह जब हम अपनी चेतना को तीव्र करते हैं तो इसका उपयोग दिन भर करना है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि हमारी चेतना कितनी तीव्र है। सवेरे के ध्यान में आप चेतना का एक विशेष स्तर प्राप्त करते हैं, उसे बनाए रखें। सुबह की दशा पर अपनी पूरी पकड़ रखते हुए खुली आंखों से अपनी दिन भर की गतिविधियों में लगे रहें। क्या आप समझे कि दशा पर पकड़ बनाए रखें से मेरा क्या अभिप्राय है? मान लो कोई आपको चुटकुला सुनाता है, आपको चुटकुला याद रहता है ना। चुटकुला याद करके कभी कभी आप अकेले में ही हंस लेते हैं और आपकी माँ कहेगी इसे क्या हो गया है? तब आपको समझना पड़ता है अरे मुझे वह चुटकुला याद आ गया था। तो इसी प्रकार सुबह की दशा इतनी अच्छी, गहन और तीव्र हो सकती है कि वह आपको दोबारा याद आ सकती है, बार बार याद आ सकती है। वह कहती है मुझे कसकर पकड़ लो, मुझे अपने हृदय में पकड़े रहो। आप उस दशा के साथ चलते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। यही ध्यान की वह अवस्था है जिसे हमें दिन भर और रात भर बनाए रखना है। जब हम उपहार के रूप में प्रदान की गई उस दशा को बनाए रखने का प्रयास नहीं करते तो फिर दिन रात अपना वक्त इसमें लगाने का कोई अर्थ नहीं है। मान लीजिए आप कॉलेज में बहुत मेहनत करते हैं, जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं, और डिग्री मिलने पर आप उसे फाड़ देते हैं। आपको नौकरी कैसे मिलेगी? मान लीजिए आपको नौकरी मिल भी गई और आपको हर महीने चेक भी मिल जाता है, लेकिन आप वह सारी राशि अपने प्रेमी या प्रेमिका पर लुटा देते हैं और घर में कुछ नहीं आता। आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? आप शून्य आमदनी से अपना घर नहीं चला सकते। हो सकता है आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हों, घर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हों ताकि आपका परिवार वहाँ रह सके, लेकिन हर महीने अपनी सारी कमाई आप उड़ा देते हैं। हर दिन हम अपनी उस दशा को बिगाड़ते जाते हैं जिससे दिव्य लोक में ईंट दर ईंट अपना घर बनाना है। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं?
क्या आप दशा को बनाए रखने की गंभीरता को समझ रहे हैं? हर सुबह का ध्यान उस ईंट की भांति है जिसे हम बनाते हैं। हम अपनी ईंटें खुद बनाते हैं और यहाँ ध्यान के द्वारा दिव्य लोक में हम अपनी हवेली भी खुद बनाते हैं।